Hello everyone, how are you all? वेलकम टू M2 एजुकेशन हब। आज मैं जो वीडियो लेके आया हूँ, इस वीडियो का ऑलरेडी पार्ट 1 जो है मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन करके यूट्यूब पे अपलोड कर दिया, ठीक है। ये जो है सोशल साइंस क्लास 10 का शबाब बोर्ड, ठीक है। और उसका पे जो चैप्टर 1 चैप्टर 2 है, ऑलरेडी मैंने दोनों चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने इस चैनल पे अपलोड कर दिया है, ठीक है। और अभी जो चल रहा है वो सोशल साइंस का जो पार्ट 1 है, उसका चैप्टर 3 जो है, ठीक है, चैप्टर 3 एंटी ब्रिटिशाइजिंग एंड फिजेंट रिवोल्ट्स इन असम, उस चैप्टर का ऑलरेडी पार्ट 1 मैंने अपलोड कर दिया। और अभी ये जो पार्ट है ये पार्ट 2 है, ठीक है। चलिए आज हमारा ये पार्ट 2 जो है वो कंप्लीट कर लेते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, नेम सम ऑफ द एरिस्टोक्रेटिक पोस्ट हेल्ड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ द अहोम रूल। मतलब जब अहोम रूल चल रहा था तो कुछ एरिस्टोक्रेटिक पोस्ट था, वो पोस्ट का नाम क्या है, ठीक है। पोस्ट का नाम है, नंबर 1 है फुकौन, 2 है बरुआ एंड 3 है राजकुआ, ठीक है। ये तीनों है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु आर द महाजनास और मनी लेंडर्स ड्यूरिंग द अर्ली ब्रिटिश रूल इन असम, ठीक है। जब अर्ली ब्रिटिश रूल इन असम, महाजनास एंड मनी लेंडर्स किन को बुलाया जाता है, ठीक है। इमिग्रेंट्स ऑफ मारवाड़ीज, जिनको किया बुलाया जाता है, कियाज एंड बंगाली बिजनेसमैन, ठीक है। उनको क्या बुलाया जाता था अर्ली ब्रिटिश रूल का टाइम पे असम पे, तो उनको बुलाया जाता था महाजनास और मनी लेंडर्स, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। when did the British establish टी गार्डन इन अपर असम? अपर असम में ब्रिटिश ने कब टी गार्डन स्टैब्लिश किया, ठीक है। स्टैब्लिश हुआ, ठीक है। वो है इन अर्ली 19th सेंचुरी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, नेम टू imperialist measures which contributed to the outbreak of सिपाही mutiny in 1857। आंसर है सब्सिडरी अलायंस ऑफ लॉर्ड वेल्सली एंड डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स ऑफ लॉर्ड डलहौसी। नेक्स्ट, व्हाट इज द ओरिजिनल नेम ऑफ मनीराम देवान? मनीराम जो है उनका ओरिजिनल नाम क्या है, ठीक है। उनका नाम है मनीराम बरबंदर बरुआ, ठीक है। मनीराम बरबंदर बरुआ, ठीक है। मनीराम देवान का ओरिजिनल नेम है मनीराम बरबंदर बरुआ। नेक्स्ट, what was the people's assembly that led the peasants revolts in Assam known as? तो पीपल असेंबली जो है, असेंबली का नाम क्या है, ठीक है। असेंबली का नाम है राइस मिल्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, ठीक है। हु सुपरवाइज्ड द पीपल्स असेंबली? मीन पीपल असेंबली को किन्होंने सुपरवाइज, मतलब किन किन ने सुपरवाइज किया है, ठीक है। है गनबोरा, धोलाई एंड गोसाइन एटसेट्रा। नेक्स्ट, which was the center of नॉर्थ कचर रिवोल्ट, ठीक है। नॉर्थ कचर में जो रिवोल्ट हो रहा था, वो रिवोल्ट का सेंटर कहाँ था, ठीक है। हु वाज इट्स मेन लीडर, और मेन उसका जो नॉर्थ कचर में जो रिवोल्ट हो रहा था, रिवोल्ट का मेन लीडर कौन है, ठीक है। उसका सेंटर है माईबंग, ठीक है। और वो जो लीडर का नाम है, उनका नाम है शंभुदन पोंगलोसा, ठीक है, शंभुदन पोंगलोसा। नेक्स्ट, नेम द Assamese leaders who were allowed to come back to Assam after the Queen's proclamation, ठीक है। दूतीराम बरुआ, शेख फरमूद अली एंड बहादुर गनबोरा एटसेट्रा, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज नोन एज कलियापनी? कलियापनी मतलब क्या है? आनंदराम एंड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स वेयर ब्रिटिश सेंड देयर प्रिजनर्स फ्रॉम इंडिया केम टू नोन एज कलियापनी। जब ब्रिटिशर इंडिया पे जब रूल कर रहे थे, तो हमारा इंडियन लोग जिनको भी अरेस्ट करते थे, वो क्या करते थे, पॉलिटिकल लीडर, बड़े बड़े लीडर को सबको क्या करते थे, अंडमान एंड निकोबार वहाँ पे एक जेल बनाया, वहाँ पे मतलब छोड़ देते थे। तो ये जेल बहुत खतरा है, ठीक है। इस जेल को पनिया मतलब कलियापनी बुलाया जाता है। नेक्स्ट, when did Moniram Dewan join the Assam Tea Company? Moniram Dewan असम टी कंपनी में कब ज्वाइन किया? तो वो 1839। नेक्स्ट, who was appointed as the chief officer of शिवसागर डिस्ट्रिक्ट इन 1851? 1851 में शिवसागर डिस्ट्रिक्ट का चीफ ऑफिसर किनको अपॉइंट किया गया था? वो है कैप्टन हॉलरॉयड। नेक्स्ट, हु वाज द सन ऑफ कमेश्वर सिन्हा? कमेश्वर सिन्हा जो है उनका सन जो है, उनका नाम क्या है? उनका नाम है कंदवेश्वर सिन्हा, ठीक है। नेक्स्ट, इन विच ईयर डिड द पीजेंट्स रिवोल्ट्स बिगिन इन असम? असम में पीजेंट रिवोल्ट कब बिगिन हुआ, शुरू हुआ है, ठीक है, 1861। नेक्स्ट, what was the main impact of Queen's proclamation of 1858? 1858 में जो Queen's proclamation हुआ, इसका main impact क्या पड़ा? The main impacts of Queen proclamation of 1858 put an end the rule of the East India Company। इंडिया में जो ईस्ट इंडिया कंपनी रूल कर रहा था 1858 से पहले, 1600 से लेकर 1858 तक, वो रूल खत्म हो गया, ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल खत्म हो गया। एंड ऑल द पावर्स, और जितना भी उनका पॉलिटिकल इकोनॉमिक जितना पॉलिटिकल पावर था, वो आर ट्रांसफर्ड टू द क्वीन ऑफ इंग्लैंड। इंग्लैंड का जो क्वीन है उनका पास ट्रांसफर्ड मतलब ट्रांसफर्ड हो गया, ठीक है।
नेक्स्ट, हु वाज द लीडर ऑफ द पीजेंट्स रिवोल्ट इन असम इन द 19th सेंचुरी? 19th सेंचुरी में जो असम में पीजेंट रिवोल्ट हुआ था, उस रिवोल्ट का लीडर का नाम क्या है? तो उस लीडर जो है लीडर्स का नाम क्या था? तो द राइस मिल्स पीपल्स असेंबली, ठीक है। सो नेक्स्ट, इन व्हिच ईयर डिड द फुलागुड़ी दावा टेक प्लेस? फुलागुड़ी दावा जो है वो कब मतलब हुआ है? तो 1861। नेक्स्ट, नेम द ब्रिटिश ऑफिसर हु वाज बीटन टू डेथ ड्यूरिंग द फुलागुड़ी दावा? फुलागुड़ी दावा जब चल रहा था तब एक ब्रिटिश ऑफिसर जिनको पूरा एकदम मार दिया था, उस ऑफिसर का नाम क्या है? लेफ्टिनेंट सिंगर। इतना मार के उसको मार दिया, ठीक है। सो उनका नाम है लेफ्टिनेंट सिंगर। नेक्स्ट, when did the Jaintias made a sudden attack on the British camp in Jowai? जोवाई पे जयंतिया ने कब एक सडन अटैक किया था, ठीक है। सो वो थे जनवरी 1862। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, अंडर हुज लीडरशिप डिड द नॉर्थ कचर रिवोल्ट टेक प्लेस? ठीक है। सो है संबोधन कचहरी, ठीक है। नेक्स्ट, who crushed the revolt of the Angami Nagas with an iron hand? तो Colonel Johnston. Next, who was the first British officer to be appointed as the agent to the Governor General of the Northeast Frontier? तो है डेविड स्कॉट। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैन यू नेम द जयंतिया किंग हु कंस्ट्रक्टेड ए रोड कनेक्टिंग सिलेट विद असम फॉर द कन्वीनियंस ऑफ द ब्रिटिश? ब्रिटिश का कन्वीनियंस मतलब लेके थे। सो जो किंग थे, ठीक है, उनका नाम क्या है जिन्होंने मतलब सिलेट से लेके जो थे वो कंस्ट्रक्टेड ए रोड? रोड कहाँ से कहाँ मतलब बनाया? एक रोड बनाया है, मतलब किस चीज़ को कंस्ट्रक्ट किया है, ठीक है, कौन सा प्लेस को मतलब कनेक्ट किया है? तो वो है सिलेट। सिलेट विद असम, सिलेट को असम का साथ कनेक्ट किया था, ठीक है, एक रोड बना के। उस रोड जो है उस रोड किन्होंने बनाया? तो उनका नाम है राम सिंह, ठीक है, ब्रिटिश का कन्वीनियंस लेके, ठीक है। सो नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा 24 नंबर क्वेश्चन है, नेम द ब्रिटिश आर्मी रेजिमेंट्स दैट वर posted in Assam at the time of revolt of 1857. So the first Assam light infantry in Dibrugarh and the second Assam light infantry in Guwahati, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 25, व्हेन वाज जेडब्ल्यू क्विंटन मर्डर्ड? जेडब्ल्यू क्विंटन को कब मर्डर किया गया है, ठीक है, 1891 में। हु वाज द लीडर? ठीक है, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो 26 नंबर क्वेश्चन है, हु वाज द लीडर ऑफ द रिवोल्ट ऑफ द एथनिक ट्राइब्स का लीडर कौन थे, ठीक है। सो ऑफ नॉर्थ कचर इन 1881 में नॉर्थ कचर में एथनिक ट्राइब्स का मतलब जो लीडर है उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है संबुधन रोंगलोसा, ठीक है, संबुधन रोंगलोसा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, इन व्हिच ईयर डिड द पीजेंट रिवोल्ट ऑफ लचिमा टेक प्लेस? लचिमा का जो पीजेंट रिवोल्ट हुआ था वो कब हुआ था? 1894। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 है, देखिए, who was the assistant commissioner of Nuagaon during the time of Phulagudi revolt in 1861? 1861 में जो फुलागुड़ी रिवोल्ट हुआ था, उस रिवोल्ट में नौगांव का असिस्टेंट कमिश्नर कौन थे? तो उनका नाम है लेफ्टिनेंट सिंगर, ठीक है। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 29 है, व्हेन डिड मुफट मिल्स कम टू असम? मुफट मिल्स कब असम में आए थे? वो 1853। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, हु वाज द लीडर ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857 इन असम? मतलब 1857 में जब रिवोल्ट हो रहा था और रिवोल्ट में असम का लीडर जो है उनका नाम क्या है? उनका नाम है मनीराम देवान। नेक्स्ट, व्हेन डिड द जयंतिया रिवोल्ट केम टू एन एंड? जयंतिया रिवोल्ट कब खत्म हुआ? वो 1863 में, ठीक है। नेक्स्ट, बाय व्हिच ट्रीटी डिड असम बिकेम ए पार्ट ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर? मतलब कौन सा ट्रीटी का द्वारा असम जो है वो ब्रिटिश एम्पायर का अंदर मतलब चला गया था? सो द ट्रीटी ऑफ एंडबू, ट्रीटी ऑफ एंडबू जो हुआ था उसका वजह से असम को ब्रिटिश एम्पायर का साथ मर्ज कर दिया गया था, ठीक है। सो बाकी जो हमारा 33 नंबर क्वेश्चन है वो है फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा फिल इन द ब्लैंक्स है। सो आप सब लोग देख सकते हो। सो फर्स्ट जो हमारा है वो है, द इंट्रोडक्शन ऑफ द मनी इकोनॉमी इन असम लीड टू द क्रिएशन ऑफ ए न्यू क्लास ऑफ पीपल कॉल्ड, न्यू क्लास ऑफ पीपल जिनको क्या बोला जाता है? महाजनास, ठीक है। सो नेक्स्ट देखिए सेकंड नंबर, द फर्स्ट रेवेलियन अगेंस्ट द ब्रिटिश सून आफ्टर द ऑक्यूपेशन ऑफ असम इन 1826 वाज द रेवेलियन ऑफ गमदर कनवार, ठीक है। सो यहाँ पे डेज होगा, सो रेवेलियन, फर्स्ट रेवेलियन जो है अगेंस्ट द ब्रिटिश सून आफ्टर द ऑक्यूपेशन ऑफ असम। असम जब असम का जब ऑक्यूपेशन कर लिया था तो फर्स्ट रेवेलियन अगेंस्ट द ब्रिटिश, ब्रिटिश के अगेंस्ट फर्स्ट रेवेलियन कौन सा हुआ था, ठीक है, सून आफ्टर द ऑक्यूपेशन ऑफ असम इन 1826। सो रेवेलियन गमदर कनवार, ठीक है। सो हमारा जो नेक्स्ट है वो है क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पे देख सकते हो, मनीराम देवान वाज केप्ट इन अलीपुर जेल फॉर मंथ्स, मतलब कितना मंथ्स के लिए वो अलीपुर जेल में थे, ठीक है, 2.5 मंथ्स, ठीक है, 2.5 मंथ्स थे। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन 2 क्वेश्चन 3 हो गया। क्वेश्चन 4 है, कंदपेश्वर सिन्हा वाज गिवन ए पेंशन ऑफ 1853, मतलब कितना दिया गया है इन 1853 में कंदपेश्वर सिन्हा को कितना रुपए पेंशन दिया गया था? सो होते हैं ₹500, ठीक है। सो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 5 है, ठीक है, और थोड़ा पास में लेके जाते हैं तो और भी क्लियर होगा।
द मेन लीडर ऑफ द एंटी ब्रिटिश मूवमेंट इन मणिपुर वाज तिकेंद्र जी, ठीक है। सो नेक्स्ट ज़्यादा चला जाता है। सो यहाँ पे देखिए, इन असम द मनी इकोनॉमी ऑफ द ब्रिटिश लीड टू द क्रिएशन ऑफ व्हाट, क्रिएशन ऑफ महाजनस, ठीक है। नेक्स्ट इन 1837 अपोज्ड इन 1837, ठीक है, अपोज द इंट्रोडक्शन ऑफ बंगाली लैंग्वेजेस इन स्कूल्स ऑफिसर्स एंड इन कोर्ट्स इन लिeu ऑफ असमिस, ठीक है। सो यहाँ पे वो जो डैश है वो वहाँ पे बैठेगा, तो वो है अनंतरम दिक्योल फुकन जो है, उन्होंने 1837 में असमिस मतलब असम का जो असमिस एरिया है, ठीक है, वहाँ पे जो असमिस जितना भी स्कूल है वो स्कूल में बंगाली लैंग्वेज, बाकी जो बंगाली लैंग्वेज है ना, सो ऑफिस में, कोर्ट में, स्कूल में उसको जो मतलब इंट्रोड्यूस कर रहे थे ब्रिटिश लोग, तो उसका अगेंस्ट में थे, ठीक है। सो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है, ठीक है। So, in his application to Moffat Mills in 1853, wrote that the land revenue struck at the backbone of the Assamese people, ठीक है। सो किन्होंने लिखा है, तो वो है आनंदराम दीक्षित फुकन, ठीक है। सो हमारा जो नेक्स्ट है वो है द ब्रिटिश एस्टेब्लिश्ड इन अपर असम इन द अर्ली पार्ट ऑफ द 19th सेंचुरी। सो ये क्या एस्टेब्लिश किया अपर आर्ट, तो वो 19th सेंचुरी का अर्ली पार्ट में ब्रिटिश ने असम में टी जो है उसको इंट्रोड्यूस किया है, ठीक है, वहाँ पे मतलब प्लांटेशन किया है, ठीक है, लगाया है। सो हमारा जो 10 नंबर है वो देखिए, द अहोम प्रिंस कंदपेश्वर सिन्हा वाज केप्ट इन द स्पेशल जेल इन बर्धमान टिल 1860, ठीक है। सो हमारा जो नेक्स्ट है वो है दूतीराम बरुआ। यहाँ पे देखिए, दूतीराम बरुआ, बहादुर गनबोरा एंड शेख फरमोद अली एटसेट्रा रिटर्न टू असम फ्रॉम अंडमान्स आफ्टर डिक्लेरेशन ऑफ, मतलब कौन सा डिक्लेरेशन का बाद, वो जो दूतीराम बरुआ एंड बहादुर गनबोरा एंड शेख फरमोद अली जो है उन और भी बहुत ज़्यादा लीडर हैं, उनको अंडमान एंड निकोबार आइलैंड जो है वहाँ पे एक जेल था, वो कलापनी से यहाँ पे मतलब हमारा इंडिया पे फिर से लाया गया है। तो वो है क्वींस प्रोक्लेमेशन, जो रिफॉर्म डिक्लेरेशन हुआ था, कौन सा डिक्लेरेशन के बाद, तो वो है क्वींस प्रोक्लेमेशन ऑफ 1850। Next, 12 number, in 1828, the British appointed as what? Shirastadar रेवेन्यू बुक कीपर इन जोरहाट। सो 1828 में ब्रिटिश ने किन को, ठीक है, किन को एज ए सिरस्तेदार इन जोरहाट, जोरहाट का सिरस्तेदार, सिरस्तेदार मीन्स क्या है, रेवेन्यू बुक कीपर, रेवेन्यू जो रेवेन्यू बुक कीपर उनको बुलाया जाता है, ठीक है। सो किन को अपॉइंटेड किया है, तो अपॉइंटेड मोनीराम देवान एज सिरस्तेदार, ठीक है, मोनीराम देवान को अपॉइंट किया गया है। सो हमारा जो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13 है। सो द क्वेश्चन नंबर फिल इन द ब्लैंक्स का जो है वो है 13 है, फुलागुड़ी दवा टू प्लेस ड्यू टू द बैन इम्पोज्ड ऑन द कल्टीवेशन ऑफ व्हाट, पॉपी, ठीक है। हमारा जो नेक्स्ट है वो है फिल इन द ब्लैंक्स का 14 नंबर क्वेश्चन है, ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ हॉलरॉयड अराइव्ड एट जोरहाट, ठीक है। सो विद ए फोर्स टू अरेस्ट कंदपेश्वर सिन्हा, ठीक है। सो उनका नाम क्या, वो कौन है, कैप्टन लूथर, ठीक है। कहाँ पे बैठेगा, ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ हॉलरॉयड, मतलब हॉलरॉयड जो है उनका रिक्वेस्ट से यहाँ पे बैठेगा। कैप्टन जो है, कैप्टन लूथर अराइव्ड एट जोरहाट, ठीक है। कैप्टन लूथर जो है वो आए हैं विद फोर्स टू अरेस्ट कंदपेश्वर सिन्हा, ठीक है, कंदपेश्वर सिन्हा को अरेस्ट करने के लिए। नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स का 15 नंबर क्वेश्चन, पियोली बरुआ एंड मोनीराम देवान वेयर हैंग टू डेथ ऑन, पियोली बरुआ एंड मोनीराम जो है उनको मतलब कब हैंग किया गया है, ठीक है, हैंग्ड टू डेथ, सो 26 फरवरी 1858, ठीक है। हमारा जो नेक्स्ट है वो है, इन सितंबर 1891 डैश वाज डिक्लेयर्ड एज द किंग ऑफ मणिपुर, मतलब यहाँ पे डैश होगा, ठीक है। सो किन को मणिपुर का किंग बुलाया गया है, तो वो है चूराचंद्रा, ठीक है। चूराचंद्रा जो है उनको मणिपुर का किंग बनाया गया है सितंबर 1891 में। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, वाज द डैश वाज द, ठीक है, यहाँ पे उसका सामने डैश होगा, ठीक है, डैश वाज द फर्स्ट पीजेंट अपराइजिंग अगेंस्ट द ब्रिटिश। सो फुलागुड़ी दवा वाज द फर्स्ट पीजेंट अपराइजिंग अगेंस्ट द ब्रिटिश, ब्रिटिश का अगेंस्ट फर्स्ट पीजेंट जो रिवोल्ट हुआ था वो फुलागुड़ी दवा है, ठीक है। सो हमारा जो नेक्स्ट है वो है लाइसेंस लाइसेंस टैक्स वाज इंट्रोड्यूस्ड इन असम, इन असम में जो लाइसेंस टैक्स है वो कब इंट्रोड्यूस हुआ है, तो वो है 1860 में, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, जो फिल इन द ब्लैंक्स का 19 नंबर है, व्हेन हाउस टैक्स वाज एनेक्टेड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट, द प्रोटेस्टेड बाय रिमूविंग द व्हाट, तहसीलदार ऑफ जुड़ार, तो जयंतियस, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो 20 नंबर है, द सेंटर ऑफ द नॉर्थ कचर रिवोल्ट वाज माईबंग, नॉर्थ कचर में जो रिवोल्ट हो रहा था उस रिवोल्ट का सेंटर कौन सा जगह को बुलाया, कौन सा एरिया को सेंटर बुलाया जाता था, वो है माईबंग, ठीक है, माईबंग को सेंटर ऑफ द नॉर्थ कचर रिवोल्ट बुलाया जाता है, ठीक है। सो हमारा जो नेक्स्ट है वो क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स 21 है, अंडर द ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट द फौजदारी एंड दीवानी रिस्पॉन्सिबिलिटीज वर बेस्टेड ऑन द व्हाट, ऑन द लाइज, ठीक है। नेक्स्ट
द ब्रिटिश एबॉलिश्ड स्लेवरी इन असम इन द ईयर, ब्रिटिश ने असम में स्लेवरी जो है वो कब ख़त्म किया है, ठीक है, एबॉलिश किया था, ब्रिटिश एबॉलिश्ड स्लेवरी, स्लेवरी तो वो है 1843। सो नेक्स्ट जो है हमारा 23 नंबर है, ऑन द फर्स्ट हिल ट्राइब्स ऑफ असम टू फाइट अगेंस्ट द ब्रिटिश वाज द जैंतियस, ठीक है। सो नेक्स्ट 24 नंबर, द प्रेजेंट ऑफ इन द दरंग डिस्ट्रिक्ट रोज इन द रेबेलियन अगेंस्ट ब्रिटिश ऑन जनवरी 28 जनवरी 1994, तो वो है पत्थरगढ़, ठीक है, और पत्थरगढ़ है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है 25 नंबर क्वेश्चन, द फर्स्ट नेम ऑफ मनीराम देवान वाज, मनीराम देवान का फर्स्ट नेम नहीं, द फुल नेम ऑफ मनीराम देवान तो है मनीराम बरबंदर बरुआ, मनीराम बरबंदर बरुआ। नेक्स्ट, द रेवेलियन ऑफ गमदर कनवर टू प्लेस इन 1829, ठीक है। सो गमदर कनवर जो रेवेलियन है वो कब हुआ था, वो 1829 में हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा 27 नंबर है, एज अ रिजल्ट ऑफ द 1858 द पावर्स ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी वेयर ट्रांसफर्ड टू द ब्रिटिश क्राउन। सो मतलब कौन सा मतलब डिक्लेरेशन का द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन को पावर ट्रांसफर किया गया है, वो जो है वो है क्वींस प्रोक्लेमेशन, ठीक है। हमारा नेक्स्ट जो है वो क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नहीं, फिल इन द ब्लैंक्स 28 है, द नागा रिवोल्ट टू प्लेस इन द ईयर, नागा रिवोल्ट जो है वो कब हुआ था, 1878 में। नेक्स्ट हमारा जो 29 है वो है, स्लेवरी वाज एबॉलिश्ड इन असम इन द ईयर, असम में स्लेवरी कब एबॉलिश किया गया है, तो वो है 1843। हमारा जो नेक्स्ट है वो है, सो वो है 30 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। जेडी एंडरसन वाज एसोसिएटेड विद द रिवोल्ट ऑफ पत्थरगढ़, ठीक है, 30 नंबर फिल इन द ब्लैंक्स था, सो वो है पत्थरगढ़ का साथ एसोसिएटेड थे, ठीक है। सो अभी जो जो क्वेश्चन है 34 नंबर पे, जो वो है ट्रू एंड फॉल्स का ऊपर कुछ क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। सो यहाँ पे देखिए, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। सो देखिए फर्स्ट नंबर है, द रिवोल्ट ऑफ 1857 वाज द फर्स्ट असमीज रिवोल्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश आफ्टर देयर ऑक्यूपेशन ऑफ असम इन 1826, तो वो है फॉल्स है, ठीक है। सो उसका करेक्ट स्टेटमेंट है, रेबेलियन ऑफ गमदर कन्वर जो है एंड प्योरली फुकन, गमदर रेबेलियंस ऑफ गमदर कन्वर एंड प्योरली फुकन इन 1828 टू 30 preceded the 1857 revolt, ठीक है। सो हमारा जो सेकंड है, मोनीराम देवान वाज एन अहोम प्रिंस। सो मोनीराम देवान एक अहोम प्रिंस थे, ये भी फॉल्स है, ठीक है। सो करेक्ट स्टेटमेंट है, मोनीराम देवान वाज ए मेंबर ऑफ द असमीज एरिस्टोक्रेसी, असमीज जो एरिस्टोक्रेसी उसका मेंबर थे वो, ठीक है। सो हमारा जो थर्ड है, और लेफ्टिनेंट सिंगर वाज किल्ड ड्यूरिंग द फुलागुड़ी रिवोल्ट इन 1868। सो ये शायद मुझे लगता है ये करेक्ट होगा, ठीक है, इसका आंसर ये करेक्ट है, ठीक है। सो लेफ्टिनेंट सिंगर जो 1861 में पत्थरगढ़ जो रिवोल्ट हुआ था उसमें मारा गया है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा Ungkyang Nongba of the Jaintias was expelled to Andamans for his revolt against the British, ये भी false है, ठीक है। सो करेक्ट स्टेटमेंट है, Ungkyang Nongba was hanged at जोवाई, जोवाई में Ungkyang Nongba को मार दिया गया है, ठीक है। सो नेक्स्ट देखिए, फांसी दे के मार दिया गया है, ठीक है। हमारा जो नेक्स्ट है वो है, जो ट्रू एंड फॉल्स का 5 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पे देख सकते हो, संबुधन पंगलोसा वाज द लीडर ऑफ द नॉर्थ कचार रिवोल्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश, ये भी ट्रू है, ठीक है। सो नेक्स्ट जो है वो है, मोनीराम देवान रिजाइन फ्रॉम असम टी कंपनी इन 1844, ये भी थ्रू है, ठीक है। मनीराम देवान 1844 में असम टी कंपनी से रिजाइन किया है, ठीक है। सो नेक्स्ट हमारा, द सपोर्टर्स ऑफ मनीराम देवान वे आर कन्फाइंड टू जोरहाट एंड शिवसागर, ये भी थ्रू है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा, इन असम द ब्रिटिश इंट्रोड्यूस्ड स्टम्प ड्यूटी इन द ईयर 1858, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। सो असम पे 1858 में वो जो स्टम्प ड्यूटी है वो लागू किया गया है, इंट्रोड्यूस किया गया था, ये भी ट्रू है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा देखिए क्वेश्चन नंबर 9, एट द टाइम ऑफ फुलागुड़ी दावा द चीफ कमिश्नर ऑफ शिवसागर वाज हर्बर्ट स्कोन्स, ठीक है। सो वो गलत है, जो फुलागुड़ी दावा चल रहा था तो असम का जो चीफ कमिश्नर थे, मतलब चीफ कमिश्नर ऑफ शिवसागर का जो चीफ कमिश्नर थे, उनका नाम हर्बर्ट स्कोन नहीं है, उनका नाम है, ये क्या है, ये पे देखिए करेक्ट है, एट द टाइम ऑफ फुलागुड़ी दावा द डेप्यूटी कमिश्नर ऑफ नौगांव वाज हर्बर्ट स्कोन, ठीक है। सो नौगांव का डेप्यूटी कमिश्नर थे हर्बर्ट स्कोन, ठीक है, और शिवसागर का नहीं थे, ठीक है। नेक्स्ट हमारा 10 नंबर क्वेश्चन, 10 नंबर है, मनीराम देवान प्लान टू ब्रिंग आर्म्स एंड वेपन्स फ्रॉम कलकत्ता, ये ट्रू है, ठीक है। उन्होंने प्लान किया कलकत्ता से कैसे आर्म्स लेके आया जाए यहाँ पे, ठीक है। और आज का जो ये आखिरी है क्वेश्चन नंबर है, सो है, राजेंद्र सिंह वाज द लास्ट किंग ऑफ अहोम किंगडम, ये फॉल्स है, ठीक है। सो
वीडियो खत्म करने से पहले आप सब लोगों को बता देता हूँ, ये वीडियो में जे लेके उसका पहला पार्ट ऑलरेडी मैंने अपलोड कर दिया और ये सेकंड पार्ट है और चैप्टर 3 का, ठीक है? सो चैप्टर 3 का। सो आप सब लोगों को एक रिक्वेस्ट है, ये वीडियो मतलब आप सब लोगों को अच्छा लगे, कुछ भी हेल्पफुल हो ना, तो प्लीज़ उसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना, ठीक है? सो डेली करंट अफेयर्स के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, ठीक है? सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।